भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने लव जिहाद से पीड़ित युवक शुभम गोस्वामी की हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई। इस दौरान कार्यक्रम भोपाल के प्राचीन गुफा मंदिर में शास्त्रानुसार पंडितों और पुजारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। बता दें कि युवक ने अपने दर्द भरे अनुभव मंत्री सारंग को सुनाए थे। वहीं मंत्री ने दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराकर उन्हें जेल भिजवाया। अरे धक्का मत दो यार। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अब पूरे मामले को लेकर के सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। शुभम गोस्वामी की घर वापसी भी करवाई गई है। सियासी माहौल किस तरह का नजर आ रहा है, साथ ही साथ में जो स्थानीय लोग हैं वो इस पूरी घटना को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि हफ्ते भर पहले विश्वास सारंग जो मंत्री हैं, उन्होंने इस जो लड़का जो है जो लव जिहाद में फंस चुका था, शुभम गोस्वामी इसका नाम है, इसकी घर वापसी कराई है। इसने आरोप ये लगाया था कि इसको प्रेम जाल में एक मुस्लिम लड़की ने फंसाया था। फंसाने के बाद जो है इसको गोमांस भी खिलाया गया और 180 दिन की जमात भी इसको कराई गई और इसको मुस्लिम बनाया गया। हालांकि जब ये वहां से छूटा और उसके बाद जब इसने मंत्री जी से गुहार लगाई तो मंत्री विश्वास सारंग ने इसकी घर वापसी कराई है, जिसको लेकर आज विधि विधान के साथ मंत्र उच्चारण के साथ भोपाल राजधानी की गुफा मंदिर पर जो है इसका वापस हिंदू धर्म में जो है परिवर्तन किया गया है, मुस्लिम समाज से हटाकर, जिसको लेकर अब जो है सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि तीनों आरोपी जो इसमें बताए जा रहे थे उन्हें जेल भी भेज दिया गया है और लव जिहाद के खिलाफ मंत्री विश्वास सारंग एक अनोखी पहल करते हुए जो है एक मुहिम भी चला रहे हैं। इस तरीके के जो हिंदू धर्म के लोग जो फंसे हुए हैं मुस्लिम समाज में, उनको बाहर निकालने की एक कोशिश जो है लगातार जारी है। राजेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए। छतरपुर के खजुराहो में कैबिनेट बैठक में पहुंचे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। इस दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए मुख्यमंत्री के मन में योजनाएं हैं, इसलिए समीक्षा और कैबिनेट बैठक यहां आयोजित की गई। साथ ही साथ उन्होंने खजुराहो कॉरिडोर के निर्माण पर भी बात की। बुंदेलखंड पर डॉक्टर मोहन यादव जी की विशेष कृपा रही है। आप देखिए, इन्वेस्टर मीट पहले प्रदेश स्तर पर लगती थी और संभाग स्तर पर प्रदेश इन्वेस्टर मीट की शुरुआत डॉक्टर मोहन यादव जी ने की और सागर में भी की। और सागर की बात तो बुंदेलखंड सागर में ही आता है, संभागीय कमिश्नरी सागर में है। बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। निवाड़ी में बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है, सागर में आ रहा है, छतरपुर में भी आएगा। माइनिंग की बहुत संभावनाएं हैं और मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान माइनिंग पर भी है, पन्ना की हीरा की डायमंड पार्क पर भी है और खजुराहो के लिए तो विशेष उनका सोच है ही। अगर उनका कुछ दिमाग में उनके होगा तभी उन्होंने ये मीटिंग, इतनी बड़ी कैबिनेट की मीटिंग यहाँ पर खजुराहो में रखी है। विदिशा में नगर पालिका के पार्षद और उनके प्रतिनिधि 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 26 दिनों से गांधी प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठे हैं। इस दौरान मुख्य मांगों में नगर पालिका CMO की हटाई और शहर के प्रमुख मार्गों पर CC रोड निर्माण न करने की मांग शामिल है। बता दें कि पार्षदों का धरना अब भी जारी है। मेरा नाम धर्मेंद्र सक्सेना है और मैं वार्ड नंबर 24 से भाजपा प्रतिनिधि हूँ और विगत 27 दिन से हम लोग विदिशा के विकास की मांगों को लेकर गांधी चौक नीलताल पे धरने पे बैठे हैं। अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, ना कोई जनप्रतिनिधि आया, ना कोई संगठन का व्यक्ति आया, किसी ने भी अभी तक हमारी सुध नहीं ली। इसीलिए विरोध प्रदर्शन के रूप में जो विदिशा के नेता आंख बंद करके सो गए हैं, जिनको दिख नहीं रहा कि विदिशा का कितना सत्यानाश हो चुका है, उनको जगाने के लिए आज हमने विरोध प्रदर्शन के रूप में अपने वस्त्र त्याग कर धरना प्रदर्शन किया है। और जो नंग प्रदर्शन इसलिए करना पड़ा है कि जो हमारे नेता लोग हैं वो कपड़े पहनने के बाद भी नंगे हैं। आज हम 27 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 28 दिन हो गए हैं शहर के विकास के लिए, मगर प्रशासन और नेताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं भ्रष्टाचार के लिए। आज हम दिन भर इस प्रदर्शन को, अर्धनंगा प्रदर्शन को जारी रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सद्बुद्धि आए। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि ये जनता के हित में
कुछ करने का प्रयास करें। सीएम मोहन यादव राजगढ़ पैलेस से बमीठा रोड होते हुए खजुराहो पहुंचने वाले थे, लेकिन इससे पहले खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने बमीठा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। लगभग 1 घंटे की समझाइश के बाद राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने किसानों को समझाकर जाम खुलवाया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल अब यूरिया खाद वितरण को सुचारू करने में जुटे हुए हैं। मंदसौर के पिपलिया मंडी में खाद के लिए सुबह से किसानों की लंबी लाइनें लगी हैं। इस दौरान समय पर खाद न मिलने से किसानों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं सोसाइटी प्रबंधक देववाणी का कहना है कि खाद देर से आया है, लेकिन अब किसानों को दी जा रही है। कोई समस्या नहीं, सबको खाद मिल रहा है, 2-2 कट्टे दे रहे हैं और शाम तक देंगे 5 बजे तक, बाकी जो बचेगा कल देंगे। काफी मशक्कत करना पड़ रही है, खाद कभी दिन में काफी कुछ नहीं आ रहा है, वैसे तो यहाँ तो आ रहा है बरोबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं खाद बहुत है, यह खाद क्यों नहीं मिल रहा है? मशक्कत करना पड़ रही ये है। मिल रहा है खाद, ये अपने काम धंधे, किसान व्यवसाय काम धंधे छोड़ के खेत छोड़ सब के खाद मिल रहा है, किसको कोई शिकायत नहीं है हमारे यहाँ। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है और शासन प्रशासन कह रहा है कि खाद भरपूर है, लेकिन मंदसौर जिले का पिपलिया मंडी शहर है, यहाँ पे सोसाइटी विपणन सहकारी एवं प्रक्रिया संस्था है। यहाँ पे खाद के लिए बड़ी बड़ी लाइन लग रही है। किसान भी हमारे साथ है, किसानों से बात करेंगे। क्या समस्या हो रही है आपके साथ? मैं वासुदेव कारपेंटर हूँ। मैं 10 दिन से यहाँ लाइन में लग रहा हूँ और जो कागज लेने वाले हैं उनके हाथ में कागज आ जाएगा, खाद खत्म हो गया, अब क्या आना बेटे तुम्हारे को खाद मिल जाएगा। मैं फिर आता हूँ तो यहाँ देखता हूँ तो फिर 50-60 किसान की लाइन लगी हुई रहती है। फिर भी मैं आके ना भी बोला इनसे, तो इनने कहा कि ये आपकी व्यवस्था आप जानो और बाहर जो कागज ले रहे हैं उनको दो, और मेरे जो पावती की जो फोटोकॉपी है और नकल की फोटोकॉपी वो टूट के 2 टुकड़े हो गए। अभी मैं देके जा रहा हूँ। खाद लेना है हम। गांव कनकट्टी से आए हैं हम। कनकट्टी है, समिति है, वहाँ पर खाद बिन देते हैं। खाद बिन देते हैं? नहीं देते। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि खाता खुलाओ। खाता खुलाओ, 1 कट्टा चाहिए ना, 1 कट्टा में खाता खुला जाए क्या? तो यहाँ आए, नंबर लगा रखे हैं यहाँ पर। परेशान हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं। आप बता, आप भी खाद लेना आए थे क्या? हाँ, खाद लेने आए। क्या समस्या खड़ी हो रही खाद की? बस मिल नहीं रहा है कि आता है तो जल्दी खत्म हो जाता है। आता है जल्दी खत्म हो। तुम भी खाद लेना आए क्या? क्या समस्या खड़ी हो रही खाद में? ये 2-4 घंटे का इंतजार करना पड़ता है और तो बाकी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है और मंदसौर जिले का पिपलिया मंडी है और विपणन सहकारी संस्था में काफ़ी किसान खड़े हैं। आप मेरे पीछे भी दिखाई दे रहे हो, ढेर सारे किसान खड़े हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इनको खाद मिल नहीं रहा है। खाद ऐसे मिल रहा है जैसे कहीं पंगत में बैठे हो। इस अन्न देवता अगर इस तरह से परेशान रहा तो फिर क्या हालत होना है। मेन जो अन्न देवता भगवान के बराबर होता है और वही आज इतना परेशान होकर खाद मिल रहा है। TNP न्यूज़ से प्रकाश शर्मा की एक रिपोर्ट। एमपी के बुरहानपुर की पांगरी बांध परियोजना में विवाद बढ़ गया है। सैकड़ों प्रभावित किसानों ने भूमि अधिग्रहण में धांधली का आरोप लगाते हुए जादू टोना आंदोलन किया। किसानों का कहना है कि जन सुनवाई और ग्राम सभा की असहमति को नजरअंदाज कर निर्माण शुरू किया। चेतावनी दी गई कि मनमानी नहीं रुकी तो आंदोलन और उग्र होगा। ये काला जादू आंदोलन किया है सभी किसानों ने। ओम फट स्वा बोलते से डैम बन गया है। एक्चुअली क्या है कि जो सरकार है वो किसान को गुमराह कर रही है पूर्ण रूप से, जबकि ये जो डैम का काम स्टार्ट हुआ मार्च महीने में, तारीख 29 था 2025 दिन शनिवार, सूर्य ग्रहण था उस दिन, तो उसका उद्घाटन खुद ही किसानों ने किया है इस चीज़ को। देखिए, अभी जो SDM साहब का जो लेटर आया हुआ है उसमें 26/11 का नोटिफिकेशन है धारा 11 की। धारा 11 का अर्थ होता है प्रारंभिक अधिसूचना, मतलब अभी सरकार शुरुआत कर रही है इस पूरी प्रक्रिया की, जबकि यहाँ पे डैम बनकर के तैयार है जी। तो सरकार, एक तो सरकार को पता नहीं कि डैम हम लोगों ने जादू से बनाया किसानों ने, या फिर सरकार को पता होने के बावजूद सरकार नासमझ बन करके उपेक्षापूर्ण बर्ताव कर रही है। जबकि इस कानून का नाम ही है कि उचित मुआवजा, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही जी।